क्लेम किया हुआ है। जैसे आपने लिखा हुआ है कि डायबिटीज़ रिवर्सल हो जाता है, बीपी की दिक्कत है वो सही हो जाती है, और सबसे बड़ा तो आपने वो लिख दिया है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बिना सर्जरी बाहर निकल जाता है। तो इस पर अब क्या कहेंगे? यहाँ क्लेम आपका तो हिल गया पूरा, कि जिस तरह बता रहे हैं कि और इसमें एक दावा सक्सेना जी ने किया, आपने भी किया कई कई बार, कि एक बार क्लेंजिंग थेरेपी करने के बाद अगले 6 महीनों तक हार्ट अटैक के सिम्टम तक नहीं आ सकते हैं, चाहे आर्टरीज में कितनी ही ब्लॉकेज क्यों ना हो, तो उससे भी आप निश्चिंत रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा क्लेम है। आई थिंक गॉल ब्लैडर स्टोन से बड़ा क्लेम तो ये है। अगला कैंप आपका कहाँ होने वाला है? लोनावाला का कैंप 23 से 25 मई को होने वाला है। 23 मई को शुरू होगा और 25 मई के आफ्टरनून में खत्म होगा। 2 नाइट 3 डे का ये कैंप होगा, 150 पीपल का। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज हम दोबारा हेल्थ को लेकर बात करने वाले हैं और ये सब्जेक्ट जिस पर हम चर्चा करेंगे बहुत अहम सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और मेरे साथ जो खास मेहमान आज मौजूद हैं, वेल्दी लाइफ के संस्थापक यानी कि डॉक्टर राजेश सिंह जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद आज आप पकड़ में आए हैं कि बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि आपसे चर्चा हो, और दर्शकों के भी इतने ढेर सारे सवाल इकट्ठे हो चुके हैं जिसको हम खोज रहे थे कि आपसे बात की जाए, सक्सेना जी से बात की जाए, बट आप लोग का समय के अभाव के चलते आप लोग मिल नहीं पाए, तो उसी में हम बात करेंगे सर। सबसे पहले सर, आज हम उन सब लोगों से चर्चा में बात करेंगे कि ये सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्लेंजिंग थेरेपी है क्या, और साथ ही वेल्दी लाइफ क्या है, इन दोनों का आपसी संबंध क्या है? क्लिनजिंग थेरेपी एक ऐसी विधा है जिसमें बॉडी में जमा हुए टॉक्सिक बिल्टअप को फ्लश आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसमें बहुत सारे क्लिनजिंग थेरेपी के मेथड्स हैं। 28 तरीके की क्लिनजिंग थेरेपी हैं। क्लिनजिंग थेरेपी के जो जनक हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना, जिन्होंने इसका इजाद किया, उन्होंने 28 तरीके की थेरेपी बनाई है। लेकिन लीवर क्लिंज को मास्टर क्लिंज कहते हैं, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो मास्टर ऑर्गन है, बॉडी की मेन डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, और इस पे काम करते हैं। लीवर की क्लिंजिंग को 16 से 18 घंटे लगते हैं, और इसी को हम क्लिंजिंग थेरेपी कहते हैं, जिससे हम ढेर सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। जहां तक वेल्दी लाइफ का सवाल है, वेल्दी लाइफ एक वेलनेस स्टार्टअप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DPIIT रिकॉग्नाइज्ड, और वेल्दी लाइफ इस क्लिंजिंग थेरेपी को पूरे भारत में घर घर पहुंचा रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचा रहा है। जी जी। अब दूसरा सवाल तो यही आता है कि जब इतनी बड़ी हेल्थ इंडस्ट्री हमारे पास पहले से ही है, जिसमें आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, एलोपैथी है, तमाम सारे इतनी सारी पैथियाँ हैं, तो उस बीच में आपको क्या लगता है कि क्लिंजिंग थेरेपी अपने जगह कितना बना पाएगी, कैसे मुकाबला कर पाएगी? बिल्कुल, बहुत तेजी से बना रही है, और हजारों लोगों के बजाय अब लाखों लोग क्लिंजिंग थेरेपी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जिसको DHR कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, वहां पे हम ऑलरेडी डिस्कशन में हैं, हमारा चीज प्रोसेस में है, जहां पे क्लिंजिंग थेरेपी को एक अल्टरनेटिव थेरेपी सिस्टम के रूप में रिकॉग्नाइज करने की कवायद जारी है। सब विधाएं अपनी जगह पे हैं, सारी पैथी अपनी जगह पे है, और हर पैथी की अपनी खूबियां हैं, अपनी खासियत है। जहां तक एलोपैथ का सवाल है, और कुछ ऐसी पैथियों का सवाल है जिसमें एक्यूट पे काम किया जाता है, पर जब बात क्रॉनिक की होती है, बात आज के समय में जीने की होती है, जब हम पुराने समय के तरीके से बाहर निकल गए, प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू किया, फूड डिलीवरी ऐप पे आ गए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ गए, और रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक के जमाने में जाके स्ट्रेस से ओवरलोड होके और स्लीप डिप्रिवेशन के शिकार हो गए, तो सिचुएशन ये है कि टॉक्सिक बॉडी में जमा नहीं हो रहा, टॉक्सिक बिल्टअप हो रहा है, और टॉक्सिक बिल्टअप को निकालना जरूरी है। तो ये विधा किसी तरीके की कोई इलाज नहीं कर रहा, बल्कि आपके शरीर में जमा हुए टॉक्सिक बिल्टअप को नेचुरल तरीके से फ्लश आउट कर दे रहा है, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें, आप बीमारियों को रिवर्स कर सकें, और यदि कोई बीमारी है तो उसके साथ ज्यादा हेल्दी जी सकें, और यदि एकदम स्वस्थ हैं तो रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप हेल्दी बने रहें, दवा मुक्त हो जाएं, और एटलीस्ट दवाइयों और उस तरीके के चंगुल से बाहर निकल जाएं। इसका तरीका क्लिंजिंग थेरेपी है, और इसलिए ये बिल्कुल पैथी भी होने वाली है, और इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, और गवर्नमेंट भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रही है। जी। अब अगला सवाल यही आता है कि जैसा कि आपने अभी भी कहा कि क्लिंजिंग थेरेपी कोई इलाज नहीं है, ये बीमारियों को रिवर्स कर रहे हैं, हम बीमारियों से बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो टैगलाइन है, डॉक्टर सक्सेना जी खुद भी बोलते हैं कि 90% बीमारियों का 100% इलाज।
तो इलाज वर्ड कहाँ से आ गया जब आप बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो इलाज कैसा है फिर? जी जी, इलाज वर्ड इसलिए कि बिल्कुल इलाज होता है, और 90% बीमारियों का इलाज होता है, 10% को हमने छोड़ दिया है। 10% में कैंसर आते हैं सारे तरह के, 10% में किसी का किडनी फेल हो गया है तो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है, चाहे वो आर ए पॉजिटिव हो गया हो, चाहे सोराइसिस हो गया हो, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो गई हो, तो वो ऑलरेडी हो गया है। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे तमाम बीमारियां हैं जिसे हम उसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन 90% बीमारियों का लेना देना आपके बॉडी में जमा हुए टॉक्सिक बिल्टअप से है। मैं यहाँ पे डॉक्टर पीयूष सक्सेना के कहे हुए दो शब्द को कनेक्ट कर दूंगा। वो कहते हैं एसिमिलेशन और एलिमिनेशन। पूरी की पूरी बीमारी और इलाज और स्वस्थ और जिंदगी इसी पे टिका हुआ है। जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसका एसिमिलेशन कैसा हो रहा है और एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं। और एसिमिलेशन एलिमिनेशन का बैलेंस बिगड़ा तो टॉक्सिक बिल्टअप होगा, और टॉक्सिक बिल्टअप की वजह से बीमारियां होंगी, चीजें होंगी। सिर्फ बीमारियां नहीं होंगी, टॉक्सिक बिल्टअप यदि होगा तो लीवर स्लगिश होगा, लीवर ठीक से काम नहीं करेगा। यदि लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो जो दवाइयां आप ले रहे हैं उसको भी मेटाबोलाइज करने का काम लीवर को ही करना है। दैट मीन्स मैं 5 mg की एक गोली लिया तो लीवर कितना बढ़िया मेटाबोलाइज करता है इस पर डिपेंड करेगा कि वो गोली मुझे कितना सूट करेगी या मेरी बॉडी कितनी हील होगी। लेकिन यदि वो सूट नहीं की तो एज अ डॉक्टर आप उसे दिन में 3 बार कर देंगे, 5 mg को 20 mg कर देंगे। लेकिन यदि सूट किया, लीवर ठीक से काम कर रहा है, टॉक्सिक बिल्टअप निकल गया है, तो वो 5 mg ही शायद आपका बढ़िया काम कर जाएगा और वो 5 mg की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए 90% बीमारियों का 100% इलाज, बिना इलाज की ये पूरा इलाज। अब जैसे मैं अभी आपका ही वेबसाइट पे मैं देख रहा था, पढ़ भी रहा था, जिसमें आपने बहुत सी ऐसी सी बीमारियों के बारे में क्लेम किया हुआ है। जैसे आपने लिखा हुआ है कि डायबिटीज़ रिवर्सल हो जाता है, बीपी की दिक्कत है वो सही हो जाती है, और सबसे बड़ा तो आपने वो लिख दिया है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बिना सर्जरी बाहर निकल जाता है। आपका एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। इनफैक्ट मुझे वो वीडियो हटाना पड़ गया जिसमें आपने बोल दिया कि अगले ही दिन इस कैंप में जाते वक्त आपके स्टोन बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तमाम सारे ऐसे कॉल्स हमारे पास आई जो एक बार नहीं, 5 बार, 8 बार, 10 बार भी कर चुके हैं और उनके स्टोन नहीं निकले। और निकलने की बात तो अलग है, इनफैक्ट कम थे और बढ़ गए, कम ज़्यादा हो गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ क्लेम आपका तो हिल गया पूरा, कि जिस तरह बता रहे हैं कि आप कि स्टोन बाहर निकल जाएगा, यहाँ तो नहीं निकला। बिल्कुल नहीं, क्लेम नहीं हिल गया। मैं आपको इस पूरी चीजों को क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो यदि डायबिटीज रिवर्सल की बात आपने की, तो डायबिटीज रिवर्सल में यदि आप बात करें कि डायबिटीज है क्या, तो डायबिटीज एक डिजीज नहीं है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म का मास्टर कौन है? लिवर है। और यदि 70% पॉपुलेशन का आज के समय में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, लिवर स्लगिश है, और तमाम तरह के प्रॉब्लम है, खाना पीना उसी तरीके का है, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना लाजमी है। यदि मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लिया जाए तो बहुत हद तक चीजें ठीक होती हैं। दूसरी चीज, यदि डायबिटीज है तो उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है कि आप जो दवाई ले रहे हैं वो दवाई कितना आपको सूट कर रही है, बॉडी उस दवा को कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगेन लीवर पिक्चर में आता है। बात आती है कोई और भी डिजीज की, जैसे हम बीपी की बात करें तो उसमें भी दवाई ले रहे होते हैं, और यदि आपने अपने बॉडी से टॉक्सिक बिल्टअप्स को निकाले हुए हैं तो आप जो है वेट जमा नहीं कर रहे होते हैं, फैट डिपॉजिशन नहीं हो रहा होता है, और जो है उस पर दबाव नहीं बन रहा होता है, प्रेशर नहीं बन रहा होता है। जो आपकी आर्टरीज हैं उनके वॉल्स पे प्रेशर नहीं बन रहा होता है, तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़िया होता है। कमिंग बैक टू गॉल ब्लैडर स्टोन और फ्लश आउट हो जाता है, मैं अभी भी उस दावे पे कायम हूं और डॉक्टर पीयूष सक्सेना भी कायम है। और हमारे दावा करने से कोई मतलब नहीं है। हम आज सैकड़ों कैंप्स कर रहे हैं और हजारों लोग हर दिन ये क्लिनजिंग थेरेपी कर रहे हैं हेल्दी लाइफ के थ्रू। और ये जो थेरेपी कर रहे हैं और कैंप कर रहे हैं, वहां पे नेक्स्ट डे वही रिजल्ट आता है। बात प्रॉब्लम कहां पे आती है कि हम कहते हैं कि क्लिनजिंग थेरेपी है क्या, तो क्लिनजिंग थेरेपी में ऐसा ऐसा मेथड है, डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने जो प्रोटोकॉल बताया वो प्रोटोकॉल है, इसको तेल को इसमें मिला के, इसको सिट्रिक के साथ मिला के ऐसे ऐसे पी लेना है, हो गया। ऐसा नहीं होता है। देर इज अ सेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में हम जैपर देते हैं, मतलब पैरासाइट क्लिंज करते हैं, और उसका कुछ ड्यूरेशन है। पैरासाइट क्लिंज करने के बाद जो है हम लिवर क्लिंजिंग की बात करते हैं। 6 PM, 8 PM, 10 PM, नेक्स्ट डे 6 AM, 8 AM, 10 AM का हार्ड प्रोटोकॉल डोजेज हैं।
ध्यान रहे, 6 AM के डोज, 6 PM के डोज में और 8 PM के डोज में हम सिर्फ एक खास तरीके का सामान ले रहे होते हैं, लेकिन 10 PM के डोज में हम इप्सम सिट्रिक जूस के साथ ओलिव ऑयल का मिक्स ले रहे होते हैं, और लेने के तुरंत बाद हम 30 मिनट दाईं करवट लेट रहे होते हैं प्रेशर देने के लिए। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो व्यक्ति लेट गया सीधा और उसने मोबाइल पे एक रील देखा और भूल गया कि कहाँ पे लेटना था, तो पूरी की पूरी प्रोसेस रखी रह गई। वो व्यक्ति यदि एक दिन पहले मसालेदार कुछ खा लिया, नॉनवेज खा लिया, सुबह में कुछ मसालेदार खा लिया, तो जो बाइल बना था वो यूज हो गया, कंज्यूम हो गया। बाइल बनना चाहिए, बाइल रिजर्व में रहना चाहिए, बिकॉज बनाने का पूरा प्रोटोकॉल है। मैं ऐसा सिंपल लाइन में बता दूं कि मान लीजिए कि मुझे एक बैंगलोर से किडनी लेके निकलना है और मुंबई के किसी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट होना है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, सारी तैयारी की गई हो, और यदि किडनी के डिब्बे के अंदर किडनी ही छूट जाए हॉस्पिटल में, तो कैसा होगा? तो वही वाली बात है, 6 PM 8 PM के डोज ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, डायलेट किया सारी चीजों को, वाटर निकाला, बॉडी को रिएक्ट कराया, अब मेन फंक्शन की तैयारी हो रही थी, और पता चला कि बंदे ने जो डोज लिया वो ठीक नहीं लिया। तो बहुत सारी चीजें होती है, लोग एक दिन पहले से खाने में तकलीफ कर लेते हैं, टाइमिंग चूक जाते हैं, दाई करवट लेने में चूक जाते हैं, और जो मेजर ब्लंडर होता है वो है मटेरियल जो यूज करते हैं थेरेपी में। थेरेपी में जो मटेरियल यूज होता है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल ले लेता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल का क्राइटेरिया क्या है? 0.8 का यदि एसिडिटी लेवल अचीव हो जाए तो एक्स्ट्रा वर्जिन का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन सलाद ड्रेसिंग भी हो सकता है, कुकिंग ऑयल भी हो सकता है, बहुत तरीके के तेल हो सकते हैं। बाजार का वो तेल नहीं चलेगा। क्या लेना पड़ेगा? तो वो वाली तेल लेनी पड़ेगी जिसका एसिडिटी 0.2 से कंसिस्टेंटली लो बना रहे, और इसके लिए ओलिव को एक ही तेल है पूरे वर्ल्ड में जिसकी एसिडिटी लेवल 0.2 से नीचे कंसिस्टेंटली बनी रहती है, कांच की बोतल में पैक होके आती है, और 250 ml ही होती है, उस पर लिखी होती है कि फॉर थेरेपी, तो उसको यूज करना है। तो मटेरियल, टाइमिंग, प्रोसेस, हमने किस तरीके से किया, बहुत कुछ काउंट करता है, और यदि सब कुछ किया तो रिजल्ट आता ही आता है। सैकड़ों रिजल्ट्स हर वीक में हमारे पास आते हैं, और हम जितने कैंप करते हैं वहां पे रिजल्ट आते हैं। हाउएवर इट इज ह्यूमन बॉडी, हो सकता है कि किसी को दूसरी बार में रिजल्ट आए, किसी को चौथी बार में आए, हो सकता है कि 2-5% ऐसे लोग हों जिनको ना आए, रिजल्ट ना निकले। और ऐसे भी कोई भी पैथी ये तो कहती नहीं है कि अभी मैं आपकी सर्जरी कर रहा हूं और ये ऐसा हो गया, बट अभी भी मैं उस पर कायम हूं कि मैक्सिमम लोगों के, यदि मैं कहूं तो 80-90% लोगों के पहली बार में ही निकल जाते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन फ्लश आउट हो जाते हैं। कुछ इसमें लोगों के तीसरी बार, चौथी बार, 2-5% ऐसे भी होंगे, 2-4% जिनका नहीं निकलेगा। इसमें लेकिन लोग कहते हैं जो नली होती है उसकी गॉल ब्लैडर की, वो बहुत पतली होती है, वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत लोग डरते हैं कि वो फंस ना जाए, अटक ना जाए, सर्जरी ना हो, डॉक्टर लोग डराते हैं। तो अब क्या करें, लोग डर जाते हैं कि जिस डॉक्टर से रोज़ मिल रहे हो उसकी बात पहले मानते हैं। बिल्कुल, ये पूरा डरा के करने वाला ही बिजनेस है डॉक्टरों के लिए, यदि ज्यादातर मॉडल में देखा जाए तो। बट मैं इसको दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन की यदि बात करें तो वो स्टोन पत्थर की तरह नहीं होता। सबसे पहले वो जो है सॉफ्ट, जो है बबल जैसा चीज होता है। जैसे आपने अंडे को ऑमलेट बनाने के लिए डाला, तो जो चीज आपको सॉफ्ट आती है उस तरीके का ये चीज होता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हरे हरे रंग का टॉयलेट में निकलता है, उसमें जो बबल्स होते हैं वो सारे गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं। उसको निकलने के लिए किसी नली की जरूरत नहीं होती, और नली में अटकने का काम नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक किडनी स्टोन की बात करते हैं, या किसी भी स्टोन को जब हम चेक करते हैं सोनोग्राफी में, तो वो बताया जाता है कि ये 32 mm का है, 28 mm का है, इतने का है, इतना सारा जमा है। मुझे एक चीज बताएं कि बासमती राइस को यदि मैं ऐसे पकड़ूं और ऐसे स्लाइड कैलिपर से नाप लूं तो लंबी लंबाई निकलेगी, लेकिन मैं उसको सीधा कर दूं तो उसकी लंबाई तो बहुत रत्ती भर होगी। तो जब वो निकलेगा तो ऐसे निकलेगा ना, ऐसे क्यों निकलेगा? So these all are put in a different way, and every therapy or every diagnosis is right at their place. मेरा मानना है कि हमें डायग्नोस करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट और प्री भी चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी को स्टोन का प्रॉब्लम है, उसने थेरेपी की है प्रोटोकॉल तरीके से, तो उसको फायदा होता है। उसको दोबारा चेक कराने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे
जो आपकी सोनोग्राफी होती है उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं होती। इस पे भी डॉक्टर पीयूष सक्सेना की वीडियो है, पॉपुलर वीडियो है यूट्यूब पे, जहां पे मुंबई के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में उन्होंने सोनोग्राफी कराई है, और उन्होंने खुद का ही सोनोग्राफी उसी हॉस्पिटल में उसी दिन कराई है, और दोनों में, एक में साइज ही छोटा बड़ा बताया गया है, एक में स्टोन है दूसरे में स्टोन है ही नहीं। तो उनका हिंट इसी बात पे है कि बहुत ज्यादा रिपोर्ट पे डिपेंड होने के बजाय हम इस बात पे डिपेंड करें कि हमारा ठीक हुआ क्या। क्लिनजिंग थेरेपी को यदि डॉक्टर पीयूष सक्सेना के शब्दों में कंपेयर किया जाए तो वो कहते हैं कि यदि आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप स्पार्कलर को लेके निकाल के माइको या बॉश को एनालिसिस के लिए नहीं भेजते, और ऑटोमोबाइल इंजीनियर से जाके उसका एनालिसिस नहीं समझते। आप रोड साइड एक मैकेनिक के पास जाते हैं, वो उसको निकालता है, साफ करता है, लगा देता है, गाड़ी स्टार्ट होती है और आप 10 रुपए उसको दे के आगे बढ़ जाते हैं। मतलब गाड़ी का कचरा साफ हो गया। बॉडी में यदि लिवर स्लगिश हुआ पड़ा है, कचरा है, तो कचरे को फ्लश आउट करना क्लिनजिंग थेरेपी है, और उसको एक्सपर्ट की देखरेख में करना है, और दैट इज व्हाट थेरेपी इज, एंड वेल्दी लाइफ इज डूइंग दैट। चलिए सर, अगला एक तो और इससे बड़ा दिया कि जब से हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए भारत में, अब लोगों में तो इतना डर का माहौल है कि कोई डांस करता हुआ गिर जा रहा है, कोई जिम में गिर जा रहा है, कोई शादियों में डांस करते हुए हो जा रहे हैं। और हार्ट अटैक का मामला पहले कभी कभी सुनने में आता था, आजकल इतना हो गया है, यंग एज के लोग इस चपेट में आ चुके हैं। और इसमें एक दावा सक्सेना जी ने किया, आपने भी किया कई कई बार, कि एक बार क्लेंजिंग थेरेपी करने के बाद अगले 6 महीनों तक हार्ट अटैक के सिम्टम तक नहीं आ सकते हैं, चाहे आर्टरीज में कितनी ही क्यों ब्लॉकेज क्यों ना हो, तो उससे भी आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्लेम है, आई थिंक गॉल ब्लैडर स्टोन से बड़ा क्लेम तो ये है। जी बिल्कुल। और ये ऐसा है कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने इस बात को दूरदर्शन पे आज से 1 दशक पहले इंटरव्यू में कहा है, और कहा है कि उनको वो उस तरीके से क्लेम करते हैं। मैं इस क्लेम के पीछे की बात बता देता हूं कि जो क्लिनजिंग थेरेपी का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि क्लॉग्ड आर्टरीज को वो क्लियर कर देता है, उसको निकाल देता है। कैसे निकाल देता है? तो ब्लड की एक टेंडेंसी है कि हर चीज को शरीर में बराबर मात्रा में रखेगा। यहां तक कि आपको एक बिच्छू काट ले, सांप डंक मार दे, तो वो जहर भी बराबर मात्रा में पूरी बॉडी में घूम जाएगा। ये ब्लड की टेंडेंसी है। लीवर के पास कुछ रिजर्व कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लाइफ सेविंग स्टफ है। हर कोशिका का दीवार मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को रिजर्व में रखा गया है। क्लिनजिंग थेरेपी के पूरे प्रोसेस में उस कोलेस्ट्रॉल को रिलीज कर दिया जाता है, और चूंकि ब्लड का काम है सब चीज बराबर बराबर रखेगा, तो वो क्लॉग्ड आर्टरीज में जितने भी वो प्लाक जमे हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड, होमोसिस्टीन, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहेंगे, उसको खींच के वो बाहर लेके आ जाता है। और ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं पे नहीं है। ये टेक्नोलॉजी ही क्लिनजिंग थेरेपी का खासियत है। जब एक बार पूरा क्लीन हो गया, तो डॉक्टर पीयूष सक्सेना का कहना है कि कोई व्यक्ति कितना भी गंदा खाए, कितना भी गंदा रहे अपने हेल्थ के मामले में, उस प्लाक को दोबारा उस लेवल पे बनने में कम से कम 5-6 महीने का वक्त लगेगा ही लगेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। चलिए, अब बात आती है इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं, तो उसके बारे में बात ही क्या करना है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गया, महिलाओं के बारे में बताया आपने, पीसीओडी की दिक्कत हो, जॉइंट्स की दिक्कत हो, वो सब भी हो जाता है। लेकिन अगला कैंप आपका कहाँ होने वाला है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, उससे पहले हम ये जान लें कि कैंप तो आपके भारत में अलग अलग शहरों में होते ही रहते हैं, तो जो अभी आप लोनावाला में एक कैंप आयोजित करने जा रहे हैं, वो कब है और क्या खास है इस कैंप में, जिसके बारे में आपने हमें प्रेस रिलीज भी मेल किया कि आप चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं उस कैंप को लेकर? उस कैंप में क्या खासियत है ऐसी? लोनावाला का कैंप 23 से 25 मई को होने वाला है। 23 मई को शुरू होगा और 25 मई के आफ्टरनून में खत्म होगा। 2 नाइट 3 डे का ये कैंप होगा, 150 पीपल का। इस कैंप की खासियत ये है कि ये कैंप इस बार लोनावाला में एक 4 स्टार होटल में किया जा रहा है। अक्सर हम कैंप को बजट तरीके से करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 17,999 रुपया ऑल इंक्लूसिव लेते हैं, जिसमें हम थेरेपी का मटेरियल भी देते हैं, थेरेपी भी देते हैं, सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, टी शर्ट से लेके सारा कुछ, किट से सब कुछ। तो हम सिर्फ 17,999 लेते हैं। इस कैंप की खासियत यह है कि हमने उसी प्राइस में 4 स्टार प्रॉपर्टी में ये कैंप रखी है, प्रीमियम लोगों के लिए, प्रीमियम ऑडियंस के लिए। और प्रीमियम ऑडियंस का काम यह है कि ये पूरा छुट्टी का समय है जब ये हो रहा है, और मुंबई पुणे के बीच में ये लोनावाला है, दोनों जगह से 1-1 घंटे की डिस्टेंस पे, आधा आधा घंटे की डिस्टेंस पे।
पुणे और मुंबई की यदि पॉपुलेशन की बात करें तो 2.5-3 करोड़ वाली पॉपुलेशन है दोनों की, और दोनों जगह पे हाई प्रोफाइल आईटी से लेके प्रोफेशनल्स तक भरे हुए हैं, और उनके पास लाइफस्टाइल डिजीज की भरमार है, एनसीडी जिसे कहें हम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसकी भरमार है। और मिड एज में चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनके पास प्रॉब्लम्स भरे हुए हैं, और उन प्रॉब्लम्स के लिए उनके पास समाधान क्या है? तो छोटी छोटी समाधान करते बैठ रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है स्लीप डिप्रिवेशन, और तीसरा जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस सबके पास बन रहा है। जो मोटा हो रहा है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, किसी का हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, और यदि डायबिटिक हो जा रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण कहीं और है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन है, और आपके बॉडी में जमा हुए टॉक्सिक बिल्टअप है। तो यदि टॉक्सिक बिल्टअप को निकाल दिया जाए तो इन प्रोफेशनल्स को बहुत फायदा हो रहा है। इसीलिए हमारा B2B जो है, कंपनियों के लिए जब हम थेरेपी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिमांड में होता है, और वो सारे लोग इसका फायदा लेंगे। एक और फायदा जो मुंबई और पुणे के लोग लेंगे वो ये फायदा कि क्लिनजिंग थेरेपी से निकोटीन और कैफीन की डिपेंडेंस बहुत हद तक कम हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, उतना ही बड़ा जितना बड़ा हार्ट अटैक 6 महीने नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर आदमी किक लेके काम कर रहा है, अटेंशन स्पैन घटता जा रहा है, और लोगों की चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का जॉब, नौकरी, बिजनेस ज्यादातर ज्यादा डिमांड कर रहा है, और लोग एक्सटेंडेड वर्किंग आवर काम कर रहे हैं, और उसके क्रम में वो कोई बुल, कोई क्लाउड, कोई चीज, कोई कटिंग चाय, कोई कॉफी, कॉफी के राउंड, सुट्टा, बीड़ी, गुटखा, सब कुछ ले रहे हैं, महिला पुरुष सब ले रहे हैं, और उनके पास कोई समाधान नहीं है। मैं एक समाधान बताता हूं। वो प्रोफेशनल एक बार क्लिनजिंग थेरेपी करे, लीवर क्लिनजिंग एक बार, और अगला 15 दिन, 3 महीने, 3 वीक ऑब्जर्व करे कि कैफीन निकोटीन का क्या हुआ। कैफीन निकोटीन डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, एनर्जी लेवल शूट अप हो जाएगा, आउटपुट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, 8 घंटे का काम 6 घंटे में कंप्लीट होगा। एंड दैट विल बी द रियल चेंज जो हम लोगों को ऑलरेडी बांट रहे हैं, और इस कैंप में हम वो देने वाले हैं। एक और खासियत इस कैंप का ये है कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना यूएस में थे काफी समय से, इंडिया लौट आए हैं, और वो उस कैंप में मौजूद रहने वाले हैं, तो वो कैंप बहुत खास होने वाला है। एक और खासियत है उस कैंप की कि उस कैंप में हेल्थ भी वेल्थ भी, चूंकि वेल्दी लाइफ का टैगलाइन है, हम उसमें वेल्थ भी के लिए बहुत कुछ जुगाड़ किया है। और जुगाड़ ये है कि हम हर एक पार्टिसिपेंट को वहां पे एक लकी ड्रॉ का कूपन दे रहे हैं, और वो लकी ड्रॉ का कूपन कोई ऐसा वैसा कूपन नहीं है, ये ऐसा कूपन है जिसमें ढेर सारे अवार्ड मिलेंगे। 15 अगस्त को ड्रॉ है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो कूपन मिलेगा हर पार्टिसिपेंट को। ड्रॉ में क्या मिलेगा? तो ड्रॉ में फॉर्च्यूनर कार है, थार है, स्विफ्ट है, ऑल्टो है, पल्सर मोटरसाइकिल है, हीरो होंडा के मोटरसाइकिल हैं, डबल डोर फ्रिज है, फोन है, वाटर प्यूरिफायर है, आरओ है। मतलब लोएस्ट जो प्राइस है वो 6,500 रुपए की है, हाईएस्ट प्राइस तो 27 लाख रुपए की गाड़ी है, और हर कूपन को कोई ना कोई गिफ्ट कंफर्म मिलेगा। ये उसकी खासियत है। तो ये हम बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो स्टेटमेंट हो रहा है राजा पंढरीचा, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो साल में एक इस तरह का ड्रॉ करता है, उसके साथ हमने एसोसिएशन किया है, और ये पर्टिकुलर चीज हम कर रहे हैं। तो हर एक कैंप में आने वाले को ये लकी ड्रॉ मिलेगा, और उसे कोई ना कोई गिफ्ट कंफर्म मिलेगा, फॉर्च्यूनर कार भी मिल सकती है। चलिए, अब ये तो चलिए वेल्थ की बात हो गई, लेकिन हमारा सवाल तो हेल्थ पर सबसे ज़्यादा होने वाला है। वो तो आदमी की अपनी पर्सनल चॉइस है कि उसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। एक सवाल और ये देखने को मिलता है कि बहुत लोग ऐसे घबराते हैं, जो चाहे डायबिटीज़ के पेशेंट हों, चाहे बीपी के हों, वो लोग सिर्फ डॉक्टर भरोसा करते हैं, सोचते हैं हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं, कैंप होटल्स में होने वाला है, रिजॉर्ट में होने वाला है, अगर कोई इमरजेंसी आ गई, अचानक कोई बेहोश हो गया, किसी का चक्कर आ गया, किसी का बीपी शूट अप कर गया, तो इमरजेंसी केस में आप कैसे मैनेजमेंट वहाँ हमारा आपका क्या है, कैसे हैंडल करेंगे आप तुरंत? कैंप का पूरा प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले कैंप में एक्सपर्ट थेरेपी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और इनफैक्ट हमारे ज्यादातर थेरेपी प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर ही हैं। कोई एलोपैथ डॉक्टर है, कोई होम्योपैथ डॉक्टर है, कोई आयुर्वेद का डॉक्टर है, सब डॉक्टर्स ज्यादा हैं। तो वो बात हो गई। दूसरी चीज, चक्कर घर में भी आ सकता है, फेंट आदमी घर में भी हो सकता है, तो प्रोटोकॉल जो प्रिकॉशन है वो सब जगह रखा जाता है। बट हमारे क्लिनजिंग थेरेपी कैंप में सैकड़ों कैंप होते हैं वेल्दी लाइफ के,
किसी कैंप में आज तक एक डॉट प्रॉब्लम हमें कहीं पे नहीं आई है, क्योंकि हम सारा कुछ एक प्रोटोकॉल के हिसाब से करते हैं। हम शरीर में कोई इंजेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी तरीके का बाहरी पदार्थ नहीं दे रहे होते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी की दवा नहीं बंद कराते। बीपी की दवा है, डायबिटीज की दवा है, कोई चीज है वो चलती रहती है, दवा हम बंद नहीं करते। हम सिर्फ इतना करते हैं कि दोपहर 2 बजे के बाद से खाना नहीं खिलाते हैं, और खाना नहीं खिला के दूसरे दिन जो है 10:30 बजे फ्रूट से उनका फास्टिंग को तोड़ते हैं, फिर खिचड़ी खिलाते हैं। तो इतने देर की फास्टिंग इसलिए रखते हैं कि वो नीड है, वो प्रोटोकॉल है थेरेपी की। इसमें भी यदि कोई बहुत हाइपर वाला डायबिटिक प्रॉब्लम है, हाइपो है, उसको कहीं दिक्कत हो गई, तो उसके लिए पूरा बंदोबस्त होता है। नारियल पानी होता है, तरबूज होते हैं, वो चीजें होती है, और हम उनको वो चीज मुहैया कराते हैं यदि लगे तो। बट मुझे नहीं लगता कि 100 में 1-2 से ज्यादा किसी को कभी जरूरत पड़ी हो। चलिए सर, और कोई संदेश आप देना चाहेंगे? समय बहुत कम बचा है हमारे पास, और कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ, अगर मैं भूल गया हूँ सवालों में, आप कुछ संदेश, कुछ मैसेज देना चाह रहे हो ऐसे लोगों के लिए जो जो महाराष्ट्र में है, पुणे में है, मुंबई में है, उनके लिए, कि वो इस कैंप को ज्वाइन कर पाए? पुणे महाराष्ट्र में तो है, लेकिन दूर दूर से आते हैं। हमारा अनुभव यही रहा कि जयपुर का कैंप होता है तो दिल्ली से लोग आते हैं, आगरा से आते हैं, और लखनऊ से भी वहां पहुंच जाते हैं। और पुणे में जब, और लोनावाला में कैंप होता है तो लोग हैदराबाद से और बड़े दूर दूर से आ जाते हैं। अभी तो 2 लोग यहाँ पे यूपी के कहीं गोंडा या बस्ती कोई जगह से आ गए थे। तो कोई भी जहां से आपका चैनल से देख लिया, कोई न्यूज में पढ़ लिया, आज सोशल मीडिया का जमाना है, वहां से देख लिया, तो वो सीधा बुक करके और आ जाता है। क्योंकि उसको उसकी समस्या बड़ी होती है, किसी को पाइल्स ठीक करना होता है, किसी को बवासीर और फिशर में प्रॉब्लम होती है, किसी को एसिडिटी, जिसको आपने एक क्वेश्चन में कहा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग एसिडिटी पे गिव अप कर चुके हैं, एसिडिटी की वजह से उनकी जिंदगी बेकार हो चुकी है। और हमारे पास क्लिनजिंग थेरेपी करने के बाद एसिडिटी जड़ से खत्म होने की बातें होती है, क्योंकि हम क्लिनजिंग थेरेपी करने के बाद एसिडिटी क्लिंज का 21 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हैं, और एसिडिटी जड़ से गायब हो जाता है। क्योंकि हम उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम पे काम करते हैं, डाइजेशन पे काम करते हैं, कॉन्स्टिपेशन, रफू चक्कर हो जाता है, किसी को हेडेक होता हो, माइग्रेन होता हो, उस तरीके की चीजें ठीक होती हैं, बीपी कंट्रोल में आ जाता है, डायबिटीज कंट्रोल में आती है। तो किसी के इलाज की बात नहीं हो रही है। यदि बॉडी को आप हील कर देंगे, डिटॉक्स कर देंगे, नेचुरली हो जाएंगे। एक और चीज हम कैंप में करते हैं, संदेश यदि देना है तो ये दे सकते हैं कि कैंप में लगातार वेलनेस सेशन होता रहता है। जितनी तेजी से थेरेपी हो रही होती है 2 नाइट 3 डे, उतना ही वेलनेस सेशन होता है। मैं अकेला करीब 8-10 घंटे का सेशन ले चुका होता हूं 3 दिन में। 2-2 घंटे, 1.5 घंटे करके थेरेपी बीच में चलती रहती है, और मेरा सेशन होता रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है आपके माइंड में एक चीज प्लांट कर देना कि माई हेल्थ इज माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इसको इच करके दिमाग पे लिख देना, इज द होल थिंग अबाउट वेल्दी लाइफ कैंप। बिकॉज ये लिख दिया तो आदमी जो है अपने हेल्थ का ख्याल रखना शुरू करता है। अदरवाइज हेल्थ ऑलवेज टेक्स बैक सीट। लोग पैसे के रिलेशन में, लाइफ में बिजी रहते हैं, और हेल्थ पीछे छूट जाता है। तो हेल्थ को यदि ध्यान रख लिया तो रेस्ट ऑफ लाइफ प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी के लिए क्लिनजिंग थेरेपी है, और इसीलिए वेल्दी लाइफ कैंप है। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा। और आप जो ये मुहिम आपने शुरुआत किया है कि बीमार होने से पहले हेल्दी रखने का प्रोग्राम आप शुरू कर चुके हैं, यानी कि बीमार पड़ने होने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही प्रिवेंशन करके रखें, बचाव करके रखें। ज़रूरी नहीं है कि बीमार हो जाएं फिर आप दौड़ें भागें। उससे अच्छा है कि थोड़े दिन रूटीन, जिस तरह गाड़ी की सर्विस करवा रहे हैं, अपनी खुद की भी सर्विस करवाते रहें। तो आपने देखी है पूरी रिपोर्ट, और मेरे साथ जो मौजूद थे डॉक्टर राजेश सिंह, यानी कि वेल्दी लाइफ के संस्थापक, और सारी जानकारी इन्होंने दी। और इनका आगामी कैंप जो इनकी संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है वो मुंबई के नज़दीक यानी कि लोनावाला में 23 से 25 जनवरी के बीच किया जा रहा है। यानी कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स ये हो सकते हैं, खास तौर से मुंबई और पुणे के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो जिस तरह उन्होंने अपनी जानकारी दी, और हो सकता है जानकारी आपके लिए सूटेबल ज़रूर हो, यानी कि बीमार होने से पहले बीमारियों से बचाव का पूरा तरीका है क्लिनजिंग थेरेपी। तो आप जाइए, अपनाइए, और बेनिफिट्स मिले तो ज़रूर लीजिए, और अपना एक्सपीरियंस भी हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।